हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं मोस्टली इंटरडे ट्रेड्स करता हूं निफ्टी के अंदर। एंड मेरी जो भी पोजीशंस होती हैं थ्रू आउट द डे या फिर जो भी स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, वो सारी चीजें इन डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी लाइव वीडियोस के थ्रू। और अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो फिलहाल आज का दिन है 18 फरवरी, डे है वेडनेसडे, और मार्केट की एनालिसिस करते हैं और जल्दी से अपनी पोजीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे गाइस। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 9:50, मार्केट ओपन हुए लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। सो मार्केट कहीं ना कहीं आज सेम लेवल पे खुला जहां पे मार्केट कल क्लोज किया था। एंड मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज जोन में दिख रहा है, मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है अभी तक कुछ खास। एंड अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 25,760 के आसपास है। एंड मार्केट ने काफी हद तक इस लेवल का रिस्पेक्ट किया था कल के दिन भी। एंड आज भी मार्केट उस लेवल को टेस्ट करके थोड़ा सा डाउनफॉल में आया है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। आज अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो मार्केट के पास काफी अच्छी स्पेस है मूव करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है मार्केट के पास वो नियरली 25,980 या फिर 26,000 के आसपास है। एंड अगर सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट के पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 25,700 के आसपास है। मार्केट इसको ब्रीच करता है या फिर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे जो सपोर्ट लेवल है 25,600, एंड जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 25,450 तक का। ठीक है, सो फिलहाल अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, होल्ड कर रहा है। एंड अभी मैंने अपनी पोजीशन भी बना ली है, उसके बारे में भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूँ। मार्केट में जो पीसीआर चल रहा है 0.90 है, कहीं ना कहीं न्यूट्रल है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वली इक्विप्ड है मार्केट में। और अगर मैं यूएस मार्केट की भी बात करूं तो डाउ जोन्स कल कुछ खास मूव नहीं किया, डाउ जोन्स भी न्यूट्रल रहा था, एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी है जो मैंने मार्क कर रखी है। तो ग्लोबल मार्केट भी ज्यादा कुछ इंपैक्टेड नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कुछ ज्यादा मेजर डाउनफॉल या अप ट्रेंड देखने को मिले। ठीक है, और अगर स्ट्रेडल की बात करूं तो मार्केट अभी 25,700 पे चल रहा है जो कि एटीएम है, जिसकी कॉल का प्राइस 150 चल रहा है और पुट का प्राइस 123 चल रहा है। सो इन टोटल ये 270 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा सेलिंग प्राइस नहीं है मार्केट के लिए, ज़्यादा अच्छे प्रीमियम नहीं है मार्केट में अभी। और मैंने जो पोजीशन सेल की है वो 26,000 की कॉल को शॉर्ट किया है और 25,450 की पुट को शॉर्ट किया है। सो अगर मैं अपने डैशबोर्ड में दिखाऊं तो 26,000 की कॉल को मैंने 43 रुपीज़ में शॉर्ट किया है, एंड 25,450 की पुट को मैंने 44 रुपीज़ में शॉर्ट किया है, जो कि काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन है। एंड जो मैंने हेजेस बाय कर रखे हैं 26,900 का कॉल एंड 24,450 का पुट, जो कि 2 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ में मैंने बाय कर रखे हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी एम चल रहा है -3,000 के आसपास। अभी मैंने जस्ट पोजीशन बनाई है तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, एंड उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन में चेंजेस करूंगा। जो भी होगा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 10:30, 10:30 हो गया है, और मार्केट ने वन वे बिल्कुल शार्प डाउनफॉल दिखाया है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया मार्केट वन साइड डाउनफॉल में रहा है। एंड इस सब के चलते मेरे काफ़ी पुट के प्रीमियम्स में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स आई, जिसमें मुझे लॉस बुक करना पड़ा अपना। एंड अगर मैं अपना एम दिखाऊं तो -13,000 समथिंग पे उस पर चल रहा है अभी। एंड मैंने अभी पोजीशन से एग्जिट किया है क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल जोन पे खड़ा है। अभी सिर्फ मैंने हेजेस को होल्ड किया हुआ, बाकी मेरी पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया है। और ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट अभी जो मार्केट है एक काइंड ऑफ जोन बनाया मार्केट ने, एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, एक ये सपोर्ट लाइन है। मार्केट इस दोनों एरिया में से कहीं भी ब्रेकआउट देगा तो स्पीड से ऊपर जा सकता है, ब्रेक डाउन देगा तो काफी स्पीड से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है अभी। तो मैंने अपने ऑर्डर्स को बास्केट में पंच करके रखा हुआ है। अगर जैसे ही मूवमेंट मेरे को किसी भी साइड की दिखेगी उसी हिसाब से डायरेक्शनल पोजीशन को मैं अपनी पंच कर दूंगा। और गाइस, जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा मेरे को क्योंकि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर से, जब मार्केट की सिचुएशन वापस से थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी या फिर मैं अपनी पोजीशन से कंप्लीटली ऐसे लेके एग्जिट कर चुका हूँ तब। ठीक है, सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गैस, टाइम हो चुका है 10:34। मैंने अपनी पोजीशन को बनाया, मैंने काइंड ऑफ एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो मैंने काइंड ऑफ बुलिश पोजीशन बनाई है अपनी। एक तरफ तो मैंने कॉल और पुट को सेल कर रखा है दोनों तरफ, और 26,100 की कॉल को मैंने बाय भी कर रखा है। तो अभी मेरी बुलिश पोजीशन है, और मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्स बैक कर सकता है, क्योंकि अगर आरएसआई में भी मैं आपको दिखाऊं तो आरएसआई में भी मेरे को मेजर डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो मार्केट ने लो बनाया था, ये वाला एंड सेकंड ये वाला, ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे है। लेकिन अगर मैं आरएसआई में दिखाऊं आपको
तो ये यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ से लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास स्ट्रेंथ है यहाँ पे ऊपर जाने की अभी। तो देखते हैं गाइज, मैंने अभी थोड़ा सा चांस लिया अपनी पोजीशन के ऊपर, अर्ली एंट्री बनाई है जस्ट बिकॉज कि मेरे को, क्योंकि मार्केट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। सो देखते हैं, मैंने थोड़ी सी अर्ली एंट्री बनाई है अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर गया ना तो काफी हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है रिकवर कर सकता है मार्केट। एंड अभी एमटम जो चल रहा है नियरली वही 13,500 के आसपास लॉस में जो कि पहले था। एंड देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ये वाला मूवमेंट। अब मेरा प्लान ये रहेगा, अगर मार्केट मेरे हिसाब से ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे, तो जो मैंने एडिशनल कॉल को बाय कर रखा है, ये वाली 26,100 की कॉल को, इसको मैं एग्जिट कर दूंगा और वापस से मैं न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाऊंगा अपनी। सो मैंने पोजीशन बनाई है यहाँ पे, और मुझे लगता है मिनिमम 26,700 तक तो मार्केट जा ही सकता है यहाँ से। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑप्शन बाइंग भी करता था पहले, तो ऑप्शन बाइंग भी कहीं ना कहीं करने में मज़ा आ जाता है। तो अगर एक तरीके से देखो तो ऑप्शन बाइंग ही मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त। 26,100 की जो मैंने कॉल ली है, ये प्रॉपरली ऑप्शन बाइंग है, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन तो मैंने कॉल पुट सेल करके बना ही रखी है, बट एट द सेम टाइम ये एक स्कैल्पिंग बीच में मैंने इंक्लूड कर दी है। इस स्कैल्पिंग से मेरे को क्विक प्रॉफिट होगा, जो कि मेरे लॉस को रिकवर करने में थोड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट मेरे हिसाब से मूव कर रहा है, और देखते हैं गाइस कैसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है मार्केट हाई स्पीड के साथ ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से रिकवर करना चाहिए मार्केट को यहाँ से। बट अभी थोड़ा सा रुक रहा है, बट शायद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस कैंडल के लो तक का एक एसएल काइंड ऑफ प्लान कर लिया मैंने। अगर ये वापस से रिवर्स करता है, नीचे की तरफ आता है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है कैंडल ये वाली, तो मैं कॉल साइड से एग्जिट कर लूंगा अपनी पोजीशन को। इसकी स्ट्रेंथ तभी तक है जब तक ईएमए के ऊपर है। जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना आप, 9 ईएमए की, जब तक इसके ऊपर है तब तक इसकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके नीचे अगर चले गई कैंडल तो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ उसकी लूज हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे जो मेरा ओपिनियन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट उस तरीके से मूव नहीं दिया। एसएल मेरा हिट हो गया, तो मैंने इस पोजीशन से एग्जिट कर दिया अपने। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है इजिली, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अगर अब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रीच करता है, मार्केट इस सपोर्ट के नीचे जाता है, तो मेजर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो गाइज अभी तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर चुका हूँ, मैंने अपनी पोजीशन को, जितनी भी पोजीशन थी सबसे एग्जिट हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। सिर्फ हेजिस को होल्ड किया हुआ है, और बस जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट ना थोड़ा सा डिफरेंट मूव कर रहा है। देखो, एक इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस जोन का जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जहां पे हमने अपनी ट्रेड बनाई थी, और काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट देके मार्केट वापस उस जोन में आ गया। दोबारा से ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने, जो मैंने मार्क की है। और साथ में ही अगर इसके कॉल के प्रीमियम अगर आप ऑब्जर्व करो ना, कॉल का प्रीमियम देखना इस कैंडल पे कितना बड़ा है। ये कॉल का प्रीमियम है जो कि इस कैंडल पे रिएक्ट किया, सेम कैंडल है वो, ठीक है। तो मतलब कॉल के प्रीमियम में जंप मिल ही नहीं रहा है। तो अगर मैं वन साइडेड कॉल पोजीशन भी बना लूँ, कॉल बाय भी कर लूँ ना, ऑप्शन बाइंग भी कर लूँ, तब भी आज के दिन पैसा नहीं बन रहा कॉल की साइड में। तो इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है। 15,000 के लॉस पे हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो कंप्लीट हो चुका है। 0.75% का लॉस मैंने लिया है अभी। ऑल्दो मैं 1% तक का रिस्क लेता हूँ, तो 0.75 का मैं ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ। 0.25% अभी भी मेरे पास है, जिस पे मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि या तो सही मोमेंट मेरे को मिले जहाँ पे मैं एंट्री बनाऊँ और मैं अपने लॉस को रिकवर कर पाऊँ। अदरवाइज मैं शायद कोई ट्रेड करूँगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट मेरे को दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से चलता हुआ। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है अपने ज़बरदस्ती लॉसेस को बढ़ाने में, या जैसे भी है। तो देखते हैं गाइज, कुछ होता है तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइज टाइम हो चुका है 11, और जैसे कि मैंने अपनी पोजीशन दिखाई थी आपको कि माइनस 15,000 में थी, एंड थोड़ा सा मैंने उसको रिकवर किया है, -13,400 पे मैं लेके आया हूँ उसको। और एक ऑब्जर्वेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्विक स्कैल्पिंग करके दिखाई थी, कि मार्केट में ऑब्जर्वेशन दिया था कि आरएसआई के थ्रू भी
कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है मेरे को कि मार्केट वापस से अप साइड में जा सकता है, ठीक है। तो उस वक्त तो नहीं जा पाया मार्केट, उस वक्त हमारा एसएल लेके वापस से नीचे आ गया मार्केट, बट मार्केट दोबारा से उस लेवल पे आया और मैंने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई थी। और इसके बाद मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 25,700 तक इजीली जा सकता है, तो मार्केट वहां तक गया है और मैंने ये वाला मूव थोड़ा सा कैप्चर किया और इसकी वजह से मैंने अपना जो थोड़ा लॉस था वो रिकवर कर पाया हूँ मैं। -15,000 समथिंग से -13,400 पे मैं लेके आया हूँ अपनी पोजीशन को, ठीक है। मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डीके नहीं देता है कॉल या पुट साइड पे, तो उस केस में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं लॉस रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत क्विक स्कैल्पिंग या फिर क्विक ऑप्शन बाइंग कर लेते हो, जिससे कि थोड़ा बहुत आपका लॉस रिड्यूस हो जाए। तो मैंने वही किया और फिलहाल अभी जो पोजीशन है वो 13,400 के लॉस पे है। एंड अभी देखूंगा, कुछ और करने का मन करेगा तो करूंगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं है आज के दिन में ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ। टाइम तो सिर्फ 11 ही हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत सारी एडजस्टमेंट करवा ली है, बहुत सारी चीज़ें करवा ली हैं स्टार्टिंग में ही। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इफेक्ट होती है और बड़ा लॉस नहीं करना है, छोटा लॉस ही करना है, अपने रिस्क एपेटाइट को कंट्रोल में रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ होगा गाइस तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:22 और वापस से मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड किया है। तो मैंने वापस से एक स्ट्रैंगल काइंड ऑफ फॉर्म किया है, जिसमें मैंने 26,000 की कॉल को शॉर्ट किया है, 25,350 की पुट को शॉर्ट किया है और 38-39 रुपीज पे मैंने दोनों शॉर्ट किया, बाकी दोनों हेजेस है मेरे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, थोड़ी सी मेरी अप्रोच क्या है कि अपने लॉस को काइंड ऑफ रिड्यूस करना है। तो मार्केट मेरे को दिखा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग दी है, तो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज अभी फिलहाल दिख रहा है मेरे को। तो मैंने कम क्वांटिटी के साथ अपनी ट्रेड बनाई है, 390 यूनिट्स मैंने सेल की हैं, जिसका मतलब सिर्फ 6 लॉट होता है। और कैपिटल जो डिप्लॉय की है मैंने अभी 7 लाख समथिंग डिप्लॉय की है, ठीक है। तो अभी मेरा जो इंटेंट है मार्केट को लेके कि थोड़ा सा जो मेरा लॉस है इसको मैं रिकवर कर पाऊँ, अगर मार्केट मुझे फेवर करता है तो। और अगर मार्केट में वापस से कुछ मूवमेंट आता है वन साइडेड, तब मैं ट्रेड को एक स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर दूंगा, उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी मार्केट काइंड ऑफ स्लो पेस पे दिखा है मुझे, तब जाके मैंने अपनी पोजीशन को बिल्ड किया थोड़ा वेट करके। तो अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है इस सेम लेवल पे, तब जो हमारा लॉस है उसको मैं कुछ हद तक रिकवर कर पाऊंगा। बट आज के दिन अपने M2M को माइनस से ग्रीन में लेके आना, ये तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा। बट हम कोशिश करेंगे मार्केट के साथ जितना कम्पीट कर पाए या फिर मार्केट को जितना फॉलो कर पाए। एंड जो भी गाइस चेंजेस होते हैं इसके अलावा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। 12 बजने वाले हैं और मेरी पोजीशन में एज सच कुछ चेंज नहीं है। 26,000 की कॉल शॉट एंड 25,350 की पुट शॉट, ठीक है। बट मैंने थोड़ी सी इसमें क्वांटिटी जो पहले इनिशियली कम रखी थी, अभी मैंने उसको बढ़ा दी है। और अभी जो मैंने क्वांटिटी सेल ऑफ कर रखी है वो 910 यूनिट्स हैं, जो कि हो जाते हैं 14 लॉट्स दोनों साइड पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में जा रहा था, साइडवेज है, डीके थोड़ा बहुत मिल रहा है, तो मैंने इसीलिए अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन किया, ठीक है। M2M अभी जो चल रहा है -12,000 पे आ चुके हैं हम लोग, -15,000 तक गया था ये। और अभी जो कैपिटल डिप्लॉयड इसमें है वो है 17,89,000, मोटा मोटा 18 लाख रुपीज़ के आसपास इसमें कैपिटल डिप्लॉयड है। तो देखते हैं गाइज और मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर साइडवेज रहेगा तभी हमारे लिए आज फायदे की बात है, क्योंकि ज़्यादा मैं रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉस में हूँ। तो देखते हैं गाइज, कुछ और चेंजेस होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज टाइम हो चुका है 12:30 और मार्केट काइंड ऑफ एक जोन में ही है और साइडवेज मार्केट दिख रहा है अभी तक। और मेरी जो पोजीशन थी मैंने लास्ट आपको दिखाई थी, जो मेरा M2M था -15,000 का, उसको कवर अप करके हम लोग -10,000 पे आ चुके हैं। और जो मेरी पोजीशन थी 26,000 की कॉल 38 रुपीज़ में मैंने सेल की थी, वो अभी 36 पे चल रही है। एंड 25,350 की पुट है जो 39 पे सेल की थी, वो भी 31 चल रही है, ठीक है। तो अभी काइंड ऑफ थीटा डीके देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत पोजीशन हमारे फेवर में गई है। अभी तक 9,000 10,000 के आसपास लॉस में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं गाइस, फिलहाल पोजीशन में मैं कोई चेंज करूंगा नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। तो मार्केट अगर साइडवेज रहा तो जो हमारा लॉस है उसको हम ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो में गाइस, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:50 और मार्केट क्लोज हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो मेरी पोजीशन उस वक्त चल रही थी -10,000 समथिंग के आसपास चल रही थी और मैं लॉस रिकवर कर रहा था अपनी, जो मॉर्निंग से लॉसेस मुझे हुए थे। तो एंड ऑफ द डे तक जो अभी मेरी आज की पोजीशन है वो -9,700 समथिंग के लॉस पे मैं एंड अप कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी पोजीशन को काफ़ी हद तक एडजस्ट किया। एंड जैसे कि ये जो पूरा जोन बना था जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा था, ये वाला,
इस पूरे एरिया तक मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ था, जो कि मेरी लास्ट पोजीशन थी। एंड उसके बाद जो मेरा M2M गया था -15,000 से -8,000 तक मैं पहुंच चुका था। एंड मैं और वेट कर रहा था कि अगर और मेरे को प्रीमियम का डीके मिले, बट मार्केट वापस से वन साइडेड मूवमेंट देने लगी और मार्केट ये पूरा जोन वन साइडेड अप ट्रेंड में चली गई। और जिसकी वजह से जब मेरे को दिखा कि मार्केट में कॉल साइड के प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी -15 से -8 में मैं आया था। तो मेरा प्लान ये था कि माइनस अगर वापस से मेरी पोजीशन और माइनस में जाती है, तो एटलीस्ट मैं -10,000, जो कि मेरा 0.5% लॉस है कैपिटल का, मैं उतने पे निकल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक बारी लॉस से मैं लॉस को रिकवर कर चुका हूँ, वापस से दोबारा डबल लॉस में जाने का कोई लॉजिक नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। और -0.5% के लॉस में मैं एंड अप कर रहा हूँ आज का दिन, ठीक है। आज का दिन भी काफी चैलेंजिंग रहा, मार्केट ऑलरेडी मॉर्निंग से ही लॉस में कन्वर्ट कर दिया था हमें, और उसके बाद हम जैसे तैसे अपने लॉस को रिकवर करके यहाँ तक पहुंचे। बट कोई बात नहीं, आज का लॉस भी हमारी रिस्क एपेटाइट के अंदर है, जो कि 1% का है, और हमने 0.5% का ही लॉस आज भी दिया है। बैक टू बैक 2 लॉसेज हो चुके हैं, कल भी 0.5% का लॉस था, आज भी 0.5% का लॉस है। बट कोई बात नहीं, हमें अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड मार्केट का हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करेगा जैसे उसे करना है। हमारे हाथ में सिर्फ अपनी लॉस को कंट्रोल करना, अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। वो हमने आज के दिन भी किया, अपना 100% दिया, जिसकी वजह से हम फिर भी डिसेंट लॉस में ही आज का दिन एंड अप कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका दिन कैसा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।